बुध ज्ञानी भगवानी दयानी महाकवारी ज्वालामुखी चंडी अमर पद्दानी भवानी दयानी। माता मैना ने कहा कि महाराज मैंने आपसे पहले कहा था पर आपने कहा था कि दूसरा ही दूसरा बन जाएगा। आपने ये सब क्यों नहीं बताया पहले? आज नारद जी ने मैना को समझाया कि यद्यपि वर अनेक जग माही यही कहूं से शिव तज दूसर नाही। शंभु सहज समर्थ भगवाना यही विवाह है सब विधि कल्याण। भगवान शिव सहज समर्थ हैं और यह विवाह कल्याण देगा। नारद जी के वचन सुनकर के मैना माता प्रसन्न हो गई। तब मैना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। आज माता मैना और राजा हिमांचल गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, पार्वती के चरणों की वंदना कर रहे हैं। हे भवानी हमारे अहोभाग्य जिसकी बेटी जगत जननी जगदम्बा हो और दामाद के रूप में जगत का कल्याण करने वाले जगत पिता शिव जी हों। सारे नगर वासी प्रसन्न हो गए। अब तो महाराज बड़ी धूमधाम से विवाह की सारी रीतियां संपन्न होने लगी। विविध भांति बैठी जीव नारा लागे परसुन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी और लगी देन गारी मृदुवानी। सब बाराती भोजन कर रहे हैं और स्त्रियां मीठे मीठे स्वर में गालियां दे रही हैं। ससुराल में अगर गाली ना हो और दूल्हे की साली ना हो और दरवाजे में नाली ना हो तो सब बेकार है। घर में थाली ना हो और कान में बाली ना हो। आज स्त्रियां मीठी मीठी गालियां दे रही हैं। आज गौर रानी के हो रहे बेवाह रसवारी के भौरा रे। आज गौर रानी के हो रहे बेवाह रसवारी के भौरा रे। जिनके नामाए बाप फल में भोजन साप बेगुला बने आए। जिनके नामाए बाप फल में भोजन साप दूल्हा बने आए। सवारी के बड़ी बड़ी मूछन के बड़ी बड़ी दाढ़िन के बड़ी बड़ी मूछन के बड़ी बड़ी दाढ़िन के बड़ी बड़ी मूछन के बड़ी बड़ी दाढ़िन के बराती बन आए। सवारी के भोरा रे आज गौरानी के भोरा के सवारी के भोरा रे। बड़े बड़े पेट जिनके लग रहे हैं सेठ। बड़े बड़े पेट जिनके लग रहे हैं सेठ रहे मुझे ऐसे ऐठ बाबा बने आए। बड़े बड़े पेट जिनके लग रहे हैं सेठ रहे पूछो ऐठ ऐसे बाबा बने आए। रसवारी
रे आज गौरानी के हो रहे वारस वारी के भोरा रे। को मुखहीन को नयन विहीन, कोई बिना मुख का है, किसी की आंखें नहीं है। को मुखहीन को नयन विहीन और को बाहुपद, किसी के बहुत से पैर हैं, पैर ही पैर है शरीर में और किसी के पैर ही नहीं है। को बाहुपद को बहुपद बाहु विपुल मुख काहू, दूल्हा अधनंगा धरे है शीस गंगा, दूल्हा अधनंगा धरे है शीस गंगा और चढ़ाए खूब भंगा। तो भांग है भोले बाबा। दूल्हा अधनंगा धरे है शीस गंगा, चढ़ाए खूब भंगा सवारी के भोरा रे आज गौरानी के हो रहे वारस सवारी के भोरा रे। शिव जी की बारात में केवल मुखों का लफड़ा है सबसे ज्यादा समस्या। किसी के पास मुख ही नहीं है और किसी के पास बहुत से मुख हैं। काहे न मांगत भीख फिरे और घर में नहीं एक अन्न अधेला। सबको लग रहा है कि सब भिखारी हैं और जो मुख एक तो पूर परे, हर मुख को घर में ही झमेला। कैसे झमेला कि शीश चढ़े सहसारन, भगवान भोले बाबा के सिर पर जो चढ़ा है उसके तो 1000 मुख हैं। शीश चढ़े सहसारन और गोद गजानन, गोद में गजानन बताओ, जिसका हाथी जैसा मुख और बैल तबेला। शीश चढ़े सहसानन है गोद गजानन वेद बैल तबेला और चतुरानन बाप। बाप कौन है? बोले ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख हैं। चतुरानन बाप और पंचानन आप, 5 मुख वाले शिव जी स्वयं। चतुरानन बाप पंचानन आप और खड़ानन पूत दसानन चेला। खड़ानन पूत दसानन चेला। अब महाराज कार्तिकेय जी 6 मुख वाले हो रहे और चेला तो और बड़ा 10 मुख का दसानन। तो बोले मुख ही का लफड़ा है। आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो। व्यंजन विवेक देवता पावे, व्यंजन विवेक देवता पावे, भूत प्रेत
भूत प्रेत पत्तल चबात सखियो, आई शिव जी की अद्भुत खैरात सखियो। शिव जी को ही खिला देंगे। मालपुआ मोदक पर से सहित, वो मालपुआ मोदक पर से सहित, उमंग देखे दूल्हा भेष में 4 बराती। सोचा कि दूल्हा को बढ़िया मालपुआ लड्डू, गणेश जी को लड्डू, सबको अलग अलग खिला दे। पर देखा कि साथ में 4 बराती हैं। कौन कौन? चारों बराती अलग अलग हैं और चारों की मांगे अलग हैं। कैसी? अर्घ चाहते चंद्रमा, चंद्रमा को चाहिए अर्घ। अर्घ चाहते चंद्रमा और भेंट मांगती गंग। अब गंगा जी विराजमान हैं तो वे कहती हैं हमें भेंट लाओ।